नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त डॉक्टर राजीव शर्मा। आज हम बात करेंगे रनिंग के बारे में। और रनिंग में 5 किलोमीटर हो, 10 किलोमीटर हो, हाफ मैराथन हो, फुल मैराथन हो, या आप उसके भी बड़े खिलाड़ी हैं जो मैं नहीं हूँ फिलहाल, बट चाहता हूँ आने वाले समय में ज़रूर हो जाऊँ। उसमें हम बात करेंगे कि हम अक्सर भागते क्यों हैं और हमें भागने से फ़ायदा क्या होता है, या पर्सनली मुझे क्या क्या फ़ायदा हुआ और मेडिकली क्या क्या फ़ायदा होता है, दिस एंड दैट। सो मैं अपनी थोड़ी सी इंटरेस्टिंग स्टोरी स्टार्ट करूँगा। लगभग 4 साल पहले, 4 साल पहले मैं थोड़ा ज़्यादा ही ओवरवेट था। अभी भी ओवरवेट हूँ। तब मैं 97 केजीज़ का था, अब मैं 92 केजीज़ का हूँ। अभी भी मैं लगभग 18-20 किलो तो ज़्यादा ही हूँ अपने हाइट के हिसाब से। तो तब मैं जब अपने शू लेसिस बांधता था तो मेरे मुंह से ऐसे हवा निकलती थी। ठीक से मैं शू लेसिस नहीं बांध पाता था, क्योंकि वैसे तो मैं कुछ ना कुछ रेगुलर एक्सरसाइज करता था अपनी लाइफ में। बचपन में मैंने एक बार योगा किया हुआ है, फिर उसके बाद कराटे किए हुए हैं, फिर कुछ हद तक रनिंग की है कॉलेज में। बट प्रैक्टिस में आने के बाद, या कह लीजिए 30-35 के पास, जो सभी के साथ होता है, मेरे साथ भी हुआ, मैं भी प्रैक्टिस में आया और एक्सरसाइज छूट गई और जो वज़न है वो बढ़ गया। तो उस वज़न को कम करने के लिए मैंने वॉक करना शुरू किया। वॉक करने के बाद एक इंसिडेंट हुआ मेरी लाइफ में। मेरे कज़न को हार्ट अटैक हुआ, जो कि मेरे से 4-5 साल बड़ा है, जिसने मुझे काफ़ी मोटिवेट किया कि मेरा भी नंबर लग सकता है, तो मुझे भी कुछ करना चाहिए। और सबसे इंटरेस्टिंग बात, मेरा ड्राइवर ड्राइव करता था और बैठे बैठे मेरे घुटनों में दर्द होता था। अब ये तो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, क्योंकि आमतौर पे तो आपने ये सुना होगा कि ज़्यादा भागने के बाद आपके घुटनों में दर्द होता है, लेकिन ड्राइवर गाड़ी चला रहा है और आप बैठे हैं और आप अपने घुटने जो हैं वो मसल रहे हैं, तो दैट इज़ नॉट अ वेरी गुड आइडिया विच यूज़ टू हैपन विद मी। तो उसमें मुझे लगा कि अब शायद कुछ करने की ज़रूरत है। तो एक तो मैंने चलना शुरू कर ही दिया था, जो कि मैं काफ़ी स्लो चलता था। धीरे धीरे मैंने भागना शुरू किया, और मेरे कज़न के इंसिडेंट के बाद मेरा डिसिप्लिन फुल हो गया। उसके बाद मुझे किसी मोटिवेशन की ज़रूरत नहीं रही। वैसे भागने के लिए मोटिवेशन और सेल्फ डिसिप्लिन और फ्रेंड्स की बहुत ज़रूरत होती है, बट मेरा मोटिवेशन जो है वो मेरे कज़न ने ही काफ़ी हद तक पूरा कर दिया। उसके बाद से लेके आज तक लगभग शायद ही एक आधी बार ऐसा हुआ है कि किसी हफ्ते में मैंने रनिंग या एक्सरसाइज या वॉकिंग ना की हो। स्टार्टिंग में तो सिर्फ चलना ही होता था, उसके बाद धीरे धीरे भागना हुआ। उसके बाद कुछ लोगों ने कहा, उसमें से अजय कपूर जी हैं, जिन्होंने सबसे पहले कहा था कि तुम हाफ मैराथन क्यों नहीं भागते। तो 2 हाफ मैराथन भी भाग ली, एक फुल मैराथन की ट्रेनिंग भी कर ली, जो मैं पूरी नहीं, ऑफिशियली नहीं भाग पाया। बट पर्सनली स्पीकिंग, हाँ, अनऑफिशियली मैं चाहूँ तो फुल मैराथन भाग लेता हूँ, जिसमें मुझे 5 घंटे 42 मिनट लगे थे। हाफ मैराथन में लगभग 2.5 घंटे के अंदर अंदर भाग लेता हूँ। अब इससे बेनिफिट्स क्या क्या हुए, मेडिकली क्या क्या बेनिफिट हुए जो सभी को होंगे। एक तो इसमें क्या होता है, आपको क्या, जैसे हम बाईपास सर्जरी कराते हैं हार्ट की। जब किसी को हार्ट अटैक होता है तो हम बाईपास सर्जरी कराते हैं। बाईपास सर्जरी का मतलब क्या हुआ कि ये वाली, मान लीजिए मेरे दिल की ये वाली जो धमनी है वो बंद हो गई है, तो हम क्या करेंगे, इसके आसपास एक और हिस्से से नस लेंगे, उसको यहाँ से यूँ बाईपास कर देंगे। जब हम जॉगिंग करते हैं तो क्या होता है, जब हम रनिंग करते हैं, खासकर ब्रिस्क वॉक करते हैं, सिंपल वॉकिंग से तो शायद नहीं हो पाएगा। ब्रिस्क वॉक का मतलब होता है लगभग 6.5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से अगर आप चलते हैं, और ऐसा आप 20 से 40 मिनट करते हैं, तो क्या होता है, बॉडी को थोड़ा ओवर एग्जर्ट करना पड़ता है। हार्ट रेट जो है वो बढ़ जाता है। हार्ट रेट जो है वो 100 से ऊपर जब जाने लगता है तो हार्ट की भी एक्सरसाइज होगी। अगर वो 120-140 के बीच में जाएगा तो कार्डियोवेस्कुलर एक्सरसाइज ही हो जाएगी। उसके लिए तो खैर आपको 8 से 10 किलोमीटर की स्पीड से भागना पड़ेगा। तो होता क्या है, क्योंकि जब ऑक्सीजन की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है तो धीरे धीरे बॉडी अपने आप ही बाईपास बनाने लगती है। इसका मतलब कोई इंसान मान लीजिए 20 की उम्र से भाग रहा है 60 तक, या 35-40 पे भी भागना शुरू किया जैसे मैंने किया, तो 6 महीने, साल 2 साल में ही धीरे धीरे क्या होता है, नई नसें बनने लगती हैं, हार्ट में नहीं, बाजू में भी, टांगों में भी। और आपने देखा होगा कि एक बहुत इंटरेस्टिंग डिफरेंस होता है, जो 100 मीटर्स रनर्स होते हैं वो बॉडी बिल्डर ज़्यादा लगते हैं और रनर्स कम लगते हैं। और जो लोग डिस्टेंस रनर होते हैं, अगर आप मैराथन रनर्स देखेंगे या उनकी पिक्चर्स देखेंगे जिनका रिकॉर्ड है, वो ऐसे लगते हैं जैसे उनको खाने को ही कुछ नहीं मिलता है, क्योंकि उनकी बॉडी इतनी सूख जाती है। और कई लोग इसलिए भी भागना बंद कर देते हैं कि बार वेट लॉस जब उनका बहुत ज़्यादा हो जाता है। रीज़न क्या होता है, धीरे धीरे जो है, भागने के लिए बहुत मांसपेशियों की ज़रूरत नहीं है। भागने के लिए हमें ऑक्सीजन की ज़रूरत है, हमारी लंग्स ठीक से काम करें, हमारा हार्ट ठीक से काम करें, हमारी मांसपेशियां ठीक से काम करें। मांसपेशियों में समय के साथ जो है और बाईपासेस, छोटे 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 बाईपासेस बनने लग जाते हैं। मान लीजिए यहाँ पे 2-3 नसें हैं तो वो 8-10 हो जाएंगी, बढ़ जाएंगी। तो उससे क्या होगा, कम मांसपेशियों में भी ज़्यादा ऑक्सीजन मिलेगी।
तो कोई इंसान जो प्रैक्टिस कर रहा है लंबे समय से, एक तो उसमें खूब सारे बाईपासेस बनेंगे, तो उसको हार्ट की प्रॉब्लम होने के चांसेस काफ़ी कम हो जाएंगे, उसकी लंग कैपेसिटी जो है वो काफ़ी बढ़ जाएगी, उसकी मांसपेशियां जो हैं वो ताकतवर वैसी नहीं होंगी कि उसके डोले बन जाएंगे या बहुत बड़ी हो जाएंगी, लेकिन उनमें ब्लड सप्लाई इतनी अच्छी हो जाएगी और वो इतनी एफिशिएंट हो जाएंगी कि उसको थकावट नहीं होगी। इसका इंटरेस्टिंग इंसिडेंट मैंने तब महसूस किया था अपनी लाइफ में। मैं लद्दाख घूमने गया था जुलाई के महीने में 2015 में। तो इंसिडेंटली जाना मुझे जिस दिन था उस दिन मेरी फ़्लाइट जो है कैंसिल हो गई, तो 2 दिन के बाद की फ़्लाइट मिली। जो मेरे साथ वाले ग्रुप वाले थे वो तो एक दिन पहले चले गए, क्योंकि जब तक मैंने अपनी फ़्लाइट रीशेड्यूल कराई अगले दिन की फ़्लाइट भी फुल हो गई, क्योंकि सभी का वो कैंसिल हो गया था। तो जिस दिन मैं लद्दाख पहुंचा वो लोग तो एक दिन रेस्ट कर चुके थे। अब लद्दाख पहुंचने के बाद सभी लोगों को 1 या 2 दिन के लिए एक्लेमेटाइजेशन के लिए रेस्ट करना होता है। मैं सुबह 7:30 बजे पहुंचा और 8:30 बजे हमारी टैक्सी तैयार थी खरदुंगला पास जाने के लिए, जो कि हाईएस्ट पास इंडिया में है या वर्ल्ड में सेकंड हाईएस्ट है आफ्टर तिब्बत में, लासा में करके एक जगह में एक पास है। तो जो मेरा गाइड था वो तो फुल घबरा गया कि डॉक्टर साहब मैं आपको नहीं ले जा सकता। तो एक तो मेरा पैशन था, थोड़ा पागलपन भी था, और जितनी मुझे मेडिकल नॉलेज थी जो दवाइयाँ खा सकते थे मैंने वो भी खा ली, क्योंकि लद्दाख में ऑक्सीजन काफ़ी कम होती है। नॉर्मली अगर आप पल्स ऑक्सीमीटर लगाएंगे तो 99 के आसपास आती है, बट लद्दाख में 81-82 आती है। तो मैंने कहा नहीं मुझे तो जाना ही है, नहीं तो मेरा वो सारा ट्रिप नुब्रा वैली और बाकी सारा ख़राब हो जाता। तो मैं चला गया। सरप्राइजिंगली मेरा सांस तो नहीं चढ़ा, बट जो लोग ऑलरेडी एक्लेमेटाइज कर चुके थे उनका सांस चढ़ गया। तो मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि इसका मतलब रेगुलर एक्सरसाइज करने का काफ़ी फ़ायदा होता है, हम ज़्यादा फ्रेश फील करते हैं। और दूसरी बात है, एक्सरसाइज को ऐसे करना चाहिए जैसे आप स्माइल करते हुए करें। नॉर्मली क्या होता है, लोग एक्सरसाइज करते हुए भी ऐसा चेहरा बनाते हैं कि जैसे वो जान लेने वाले हैं अपनी या किसी और की। दैट इज़ नॉट ए गुड आइडिया। एक्चुअली आपको स्माइल करना चाहिए, उसका भी साइंटिफिक रीज़न है। जब आप स्माइल करते हैं तो आपके जो फ्रंटल लोब है या जो दिमाग का अगला हिस्सा है, इसमें ब्लड सप्लाई बढ़ जाती है, आपके पॉजिटिव थॉट्स आएंगे, आपको अच्छा लगेगा। तो अगर आपने ये ठान ही लिया है कि ज़िंदगी भर आपने भागना है और ऐसा आपने हफ्ते में 5-6 बार करना है और आपने लंबा डिस्टेंस भी भागना है, तो क्यों ना इसे स्माइल करते हुए किया जाए, मौसम को एंजॉय करते हुए किया जाए। तो उससे ये बेनिफिट होता है कि आपका जो है ब्लड सप्लाई दिमाग की ज़्यादा बेटर हो जाती है और आपको फ्रेश फील होता है और आपको बहुत खुश फील होता है। काफ़ी सारे लोग ये रिपोर्ट करते हैं मेडिकली। खैर मुझे इस चीज़ का आइडिया तो था क्योंकि पहले भी भागता था, वैसे भी मैंने काफ़ी रिसर्च की थी कि हमें अच्छा लगता है, बट ये मुझे नहीं पता था कि स्माइल करने का भी ये रीज़न होता है कि जब हम स्माइल करते हैं तो हमारी ब्लड सप्लाई आगे दिमाग की बढ़ जाती है, तो मांसपेशियों में फ्रेशनेस फील होती है, दिमाग जो है खुल जाता है जिसको बोलेंगे, हार्ट जो है वो बेटर हो जाता है, मसल्स स्ट्रांग हो जाती हैं, बोन्स ज़्यादा स्ट्रांग हो जाती हैं, बिकॉज बोन्स को वेट बियर करना पड़ता है, तो उनकी कैल्शियम कैपेसिटी जो है वो बढ़ जाती है। जो हमारे टेंडन्स होते हैं जो मांसपेशियों को बोन से जोड़ते हैं वो भी ज़्यादा पावरफुल हो जाते हैं, जो दर्द हैं वो ख़त्म हो जाते हैं। जैसे उस दर्द का क्या हुआ जो ड्राइवर की साथ वाली सीट के बैठ के ऊपर मेरे को होता था, जैसे ही मेरा 3-5 किलो वजन कम हुआ और मेरी भागने की कैपेसिटी बढ़ गई, मेरी मांसपेशियां बढ़ गई। तो होता ही है, जैसे मैं आपको समझाऊं, दो हड्डियां आपस में जब टकराती हैं तो दर्द होता है, घुटनों का दर्द होता है, जो ऑस्टियोआर्थराइटिस बोलते हैं समय के साथ। जब मसल स्ट्रांग हो जाती हैं तो वो हड्डियों को खींच के दूर रखती हैं। तो जैसे जो पंजाबी लोग होंगे, जैसे मंजा होता था पहले उसमें नवार कसते थे जिसको बोलते हैं, तो जैसे नवार कसते थे तो मंजा टाइट हो जाता था, उसी तरह जो मसल्स जब टाइट हो जाती हैं तो हड्डियों को एक दूसरे से दूर खींच लेती हैं, तो ये दर्दें कम हो जाती हैं। तो इसका कारण मसल्स का स्ट्रांग होना भी है और इसका कारण वज़न कम करना भी है। तो अगर आपको घुटनों में दर्द अभी शुरू हुआ है और आप 35-40-50 साल के हैं, अगर आप कुछ थोड़ा सा वज़न कम करते हैं और हल्का सा चलते हैं धीरे धीरे, जितना आपको कैपेसिटी अलाउ करती है, तो उससे बहुत फ़ायदा होगा। और कभी भी ऐसे नहीं करना चाहिए कि वर्कआउट के बाद अगर आपको दर्द होती है तो प्रॉब्लम है। तो हार्ट में हमें फ़ायदा हुआ, दिमाग में हमें फ़ायदा हुआ, मांसपेशियों में फ़ायदा हुआ, सारा दिन हमें फ्रेश फील हुआ। इसके अलावा और बेनिफिट क्या होते हैं, अगर आप जैसे मैं सुबह भागता हूँ तो आपको मजबूरन रात को टाइम पे सोना ही पड़ता है, आपके पास ऑप्शन ही नहीं है कि आप 10 बजे के बाद जाग सकें। और इसका सबसे अच्छी बात क्या है, सबसे बढ़िया नींद आती है आपको रात को 10 बजे से लेकर 2 बजे तक। जैसे कुछ लोग हैं जो बोलते हैं मान लीजिए मैं सिर्फ 4 ही घंटे सो सकता हूँ, तो उनको 10 बजे सो के 2 बजे उठना चाहिए। तो उसी तरह जब आप रेगुलर भागते हैं, आपको सुबह 5 या 6 बजे उठना है और 8-9 बजे तक 8 बजे तक वापस आना है, फिर ऑफिस जाना है या दूसरे काम करने हैं, तो आपको 6 बजे जाना ही पड़ेगा। 6 बजे आप जाएंगे, 6:15 6:30 तक भागेंगे, 7:30-8 बजे तक आप वापस आएंगे, रेडी होंगे, तो आपको रात को टाइम पे सोना, मजबूरी में सोना पड़ता है। इस वजह से आपको टीवी का भी त्याग करना पड़ता है, वो भी एक नया बढ़िया बेनिफिट है।
क्योंकि आप कम से कम आधा घंटा पहले तो आपको टीवी बंद करना ही पड़ेगा, नहीं करेंगे तो आपको अच्छी नींद नहीं आएगी। एक और बेनिफिट क्या है, आप रात को हैवी खा ही नहीं सकते, क्योंकि अगर आप रात को हैवी खाएंगे तो अगले दिन सुबह भाग नहीं पाएंगे, तो वो भी एक अलग बेनिफिट है। उसके बाद शुरू शुरू में आप भागना शुरू करते हैं कि हम जितना भागेंगे उतना खाएंगे, बट वो स्ट्रैटेजी काम नहीं करती, क्योंकि वज़न कम करने के लिए आपको खाना ही कम करना पड़ता है, क्योंकि भागने से इतनी कैलोरीज वेस्ट नहीं होती जितनी हमें गुलाब जामुन खाने से या बिस्किट या चॉकलेट खाने से वापस मिल जाती हैं। तो हमें और बेनिफिट क्या हुए, हमारा डाइट कम हो गई, रात को हम समय पे सोने लगे, टीवी हमने छोड़ दिया, फ्रेश हम फील करने लगे। इसके अलावा काफ़ी केसेस में हमने एक दूसरे वीडियो में भी देखा था जो मैंने अपने दोस्तों के साथ रिकॉर्ड किया, आपके साथ आपकी वाइफ का भी वेट कम हो जाता है, आपके फैमिली में भी लोग मोटिवेट हो जाते हैं। जो मेरे पापा हैं वो भी मेरे साथ सुबह वॉक पे जाते हैं, जो मेरी वाइफ है उसका भी 3-3.5 किलो वज़न कम हो गया है बिना कुछ और मतलब वॉकिंग करके या खाने का ध्यान रख के। जो मेरा बेटा है उसने भी मेरे से जॉगिंग शूज़ मंगाए हैं, वो भी एक 3 किलोमीटर की रेस में भागना चाहता है। तो ये एडेड बेनिफिट है, क्योंकि ये लाइफस्टाइल चेंज है। और जब आपने ठान लिया है कि मैंने भागना ही है, तो उसमें ये ध्यान रखना चाहिए कि अगर आप एक गोल के साथ भागें, जैसे सपोज हाफ मैराथन भागने या मैराथन भागने की क्या ज़रूरत है, मैराथन भागने की कोई ज़रूरत नहीं है पूरी हेल्दी रहने के लिए। अगर आप सिर्फ 20 से 40 मिनट भी वॉक या भागते हैं तो वो भी सफिशेंट है। बट अगर एक गोल रहता है तो एक मोटिवेशन रहता है, उसमें क्या होता है कि आपको ना वो मजबूर करता है सुबह उठने के लिए। जैसे मैंने बहुत बार बुक्स में पढ़ा था कि सुबह उठें और आपको बोलना चाहिए मैं बहुत अच्छा है, आज का दिन बहुत अच्छा रहेगा, मुझे बहुत मज़ा आएगा। बट ऐसा एक्चुअली हम कर नहीं पाते ज़्यादातर, चाह कर भी, या करते भी हैं तो वो नकली सा लगता है। बट जब आप जॉगिंग करने लगते हैं तो एक्चुअली आप इंतज़ार करते हैं कि कब सुबह होगी, या संडे को भी आप इंतज़ार करेंगे कि सुबह 6 बजे हम उठेंगे, फिर वहाँ पे मुझे कुछ दोस्त मिलेंगे। क्योंकि जो भागना है वो इंडिविजुअल स्पोर्ट नहीं है, वो भी पैक्स में भागना बहुत अच्छा लगता है, बिकॉज फ्रेंड्स जो है वो भी आपको मोटिवेट करेंगे। और भागने की स्पीड जो है वो जो है ऐसी थोड़ी सी हल्की रखनी चाहिए ताकि आप बातें भी कर सकें। तो भागने के साथ सोशलाइजेशन भी हो गया, नया ग्रुप सर्कल भी बन गया, और वहाँ पे सब लोग रनिंग और हेल्दी लाइफस्टाइल की बात कर रहे हैं, और कुछ लोगों का वेट कम हो रहा है, तो वो जो जेलसी फैक्टर है वो भी एक पॉजिटिव वे में काम करता है। तो आपके फ्रेंड्स बन गए, फिर सेल्फ डिसिप्लिन बन गया। और किसी भी चीज़ में अगर आपका सेल्फ डिसिप्लिन बनता है तो वो दूसरी चीज़ों पे भी डेफिनेटली इफ़ेक्ट करेगा ही करेगा। तो मेरे को पर्सनली ये सारे बेनिफिट्स हुए हैं, और पर्सनली ये सभी को होते हैं जो भी रेगुलर एक्सरसाइज करता है, अपार्ट फ्रॉम रनिंग कोई भी एक्सरसाइज करता है। तो हमें हेल्दी रहने के लिए कम से कम 20 से 40 मिनट हफ्ते में 5 दिन तो एक्सरसाइज करनी ही चाहिए। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही, धन्यवाद।